हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का सेट नंबर 19 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के और जो 18 तक का जो सेट था, 1 से लेकर के 18 तक का जो सेट है इसका, उसको प्लेटफॉर्म का डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर के चैनल का जो प्ले लिस्ट होता है वहाँ पर जाकर के इस सारे सेट को लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 19 को। फ्रेंड्स, ये रहा सेट नंबर 19। यहाँ पर देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा जूम कर लिए। वित्तीय समावेश एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है, ये बताना है। वित्तीय समावेश और आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली योजना का नाम पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है यह आपको वित्तीय समावेश और आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। बात की जाए फ्रेंड्स इसकी कब से शुरू हुआ था ये पूछा जाए तो यह आपको 28 अगस्त 2014 से शुरू हुआ था। याद रखेंगे 28 अगस्त 2000 कितना को, तो यह 14 से प्रारंभ हुआ था। इस तरह से सी इसका राइट आंसर है। साथ ही साथ सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुआ था ये भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स आपको, तो एक आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 22 आपको जनवरी को फ्रेंड्स 22 जनवरी 2015 को यह शुरू हुआ था, याद होगा। इसी साल में आपको 2015 में एक और भी चीज़ शुरू हुआ था, आपको याद होगा, तो वह आपको अटल पेंशन योजना था कि जो 9 मई 2015 को प्रारंभ हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया है सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है, ये पूछा जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ग के लिए है, किस आयु वर्ग के लिए, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 वर्ष तक के वर्ग के सभी बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान 2001 को, याद होगा फ्रेंड्स आपको, 2001 को यह शुरू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया था। शिक्षा का अधिकार यह अधिनियम देता है फ्रेंड्स जो 2009 में हुआ था, तो यह कितना वर्ष तक के बच्चों के लिए अधिकार यह देता है, तो ये भी आपको वही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह अधिकार देता है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हम देखते हैं, तो उसमें इसको जोड़ दिया गया था बच्चों के लिए। इसका 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हुआ है। यह अधिनियम आया था 9 में और लागू हुआ कब से, तो 1 अप्रैल से फ्रेंड्स, आपको याद होगा 1 अप्रैल कितना से, तो 2010 से यह लागू हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नई शिक्षा नीति भी आ गई है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को आया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। इसको भी लिख लीजिए फ्रेंड्स, 29 जुलाई कितना को, तो 2020 को यह आपको आ गया, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, नई शिक्षा नीति। नेक्स्ट आपको दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जानते ही होंगे फिर से आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह जिनेवा में है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। साथ ही इसकी स्थापना की बात कीजिए तो 7 अप्रैल फ्रेंड्स, आपको याद होगा 7 अप्रैल कितना को, तो 1948 को इसकी स्थापना हुआ था जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना आपको हुआ था। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये ध्यान में रखेंगे। साथ ही आपको दिया हुआ है, साथ ही फ्रेंड्स आपको जिनेवा में एक और संगठन का मुख्यालय है, याद होगा फ्रेंड्स आपको, तो यह आपको विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी आपको जिनेवा में ही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी, और साथ ही साथ आपको फिर आपको विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय जिनेवा में ही है। लंदन की बात की जाए फ्रेंड्स, आपको पेरिस के यहाँ पे दिए हुए फ्रेंड्स, सेकंड नीचे दिए हुए फ्रेंड्स आपको पेरिस का, तो पेरिस का जो है आपको यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, याद रखेगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो वह पेरिस में है। लंदन भी यहाँ पे साथ में दिए हुए फ्रेंड्स आपको, तो लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, याद रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो वह लंदन में। सबको आप सुन करके याद कर सकते हैं, एक के साथ कई क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं, इस तरह से आपको याद भी रहेगा, सुन कर ज़्यादा याद होता है। तो लंदन में आपको हुआ है आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल का। उसी तरह से बात करिए फिर न्यूयॉर्क में क्या है, तो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ यूनिसेफ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो न्यूयॉर्क में है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के भी, यूनिसेफ का भी और संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष के आपको मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में क्या खोज किया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन के जो दवा था वह आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजने का इसको श्रेय दिया जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को
साथ ही ऊपर एक और दिया है एक्सरे किरण किसने खोज कर, ये भी पूछा जाता है। तो आपको रोंटजेन ने, डब्ल्यू के रोंटजेन ने एक्स किरणों का खोज किया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण को जानते हैं फ्रेंड्स, आपको न्यूटन के बारे में इनका यह अध्ययन है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहिए, यह आपको न्यूटन ने दिया था। इस तरह से फ्रेंड्स आपको सभी के बारे में एक एक करके ध्यान में रखना है, याद करते चलना है। पूरा सेट लगाइएगा फ्रेंड्स, ताकि बहुत सा क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा। अर्थात कौन सा अनुच्छेद आपको ग्राम पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकार को उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, कौन सा आपको राइट होगा। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद आपको 40 के तहत आपको ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान दिया गया है। कहाँ पे, तो यह आपको पंचायतों में राज्य सरकार को पंचायत में लागू करने के लिए, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। इस तरह से फ्रेंड्स ग्राम पंचायत का गठन किसके तहत होता है, तो अब आपको 243 के तहत होता है, याद रखेंगे न। आसक्ति कौन देता है, तो गठन करने के लिए प्रेरणा आपको राज्य को, तो 40 के तहत उसे मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, झूलन गोस्वामी जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, कौन सा खेल से संबंधित थी, ये बताना है। झूलन गोस्वामी के बारे में जानते ही होंगे, काफ़ी पॉपुलर खिलाड़ी रह चुकी हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह क्रिकेट खेलती थी और इसी से संन्यास ली है, हाल ही में संन्यास ली है। तो झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात कितना है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। जनगणना 2011 के अनुसार, तो जानते ही होंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात 943 और 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं की संख्या है, यह अनुपात दिया गया है। अनुपात यह हो जाएगा 943 अनुपात 1000, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने पूछ रहा है कौन से शहर की स्थापना भी किया, तो फतेहपुर सीकरी का उसने स्थापना भी किया और इसको ही अपना राजधानी बनाया। किसने, तो अकबर ने। कब किया, ये पूछता है फ्रेंड, तो याद रखिएगा 1571 में इसने आगरा का स्थापना भी किया और उसे ही अपना राजधानी भी बनाया। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए फ्रेंड्स आगरा में, तो आगरा में ताजमहल है, ये याद रखेंगे, जो काफ़ी प्रचलित भी है। बनवाया किसने था, तो शाहजहां ने। किसके याद में, तो बेगम मुमताज महल के याद में बनाया था। यह आपको याद रखेंगे फ्रेंड्स। आपको आगरा किस नदी के किनारे है भी पूछता है, तो याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे है। यहाँ पे दिल्ली की बात की जाए फ्रेंड्स, तो दिल्ली में भी आपको लाल किला है, जिसका भी निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने ही करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। इस तरह से काफ़ी आपको स्थापत्य कला की बात की जाए फिर, तो मुगल काल के स्थापत्य कला शाहजहां के ही काल में था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन के साथ में कई क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखते हुए, याद करते हुए, रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आपको दिया है, प्राचीन काल में गुप्त आपको वाकाटक जो है काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी, ये पूछ रहा है, गुप्त काल के समय के। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, प्रभावती जो थी आपको काफ़ी आपको शासक के रूप में प्रचलित थी, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है, तो किस अधिकार से, यह इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है फ्रेंड, यह अनुच्छेद किस में निहित है, याद रखिएगा, तो अनुच्छेद 32 में यह निहित है। और अधिकार परीक्षा जो सर्वोच्च न्यायालय को 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के पास 5 प्रकार के, फ्रेंड्स आपको याद होगा, 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है, जिसमें अधिकार परीक्षा के तहत अयोग्य व्यक्ति को लोक सेवा पद धारण करने के पद से रोकता है। इस तरह से आपको 5 अधिकार जो रीट की बात की जाए फिर, तो 5 रीट कौन कौन सा है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रति निषेध लेख है, उत्प्रेक्षण है और अधिकार परीक्षा है। 5 को याद रखिएगा। यह आपको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को, 226 के अंतर्गत भी आपको उच्च न्यायालय के 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार पड़ता है। 32 में आपको किसको, तो सर्वोच्च न्यायालय को, और 226 के तहत किसको, तो उच्चतम न्यायालय को आपको फिर 32 के तहत, और 226 के तहत आपको उच्च न्यायालय को। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अधिकार सिर्फ आपको दिया हुआ है, लेकिन दोनों में
अनुच्छेद जो है 32 के तहत आपको सर्वोच्च न्यायालय है और 226 के तहत कौन है, तो आपको उच्च न्यायालय है, राज्य के उच्च न्यायालय। इस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज ड्यूटी लगाई जाती है, किसके ऊपर लगाई जाती है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है एक्सरसाइज ड्यूटी, सी फिर इसका राइट आंसर है। उस तरह से फिर बात की जाए फिर तो व्यक्तिगत आयकर किसके कौन सा चीज़ होता है, तो व्यक्तिगत आयकर जो होता है वह आपको निगम कर कहलाता है, उपहार कर जो है आपको अस्थि कर कहलाता है। ये सभी आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार का आधारभूत ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, केशवानंद भारती मामला में आपको सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। सी फ्रेंड्स का राइट हो जाएगा। कब यह हुआ था ये भी पूछता है फ्रेंड्स, तो 1973 में फ्रेंड्स, आपको 1973 में सर्वोच्च न्यायालय और वर्सेस आपको केशवानंद भारती मामला में यह आपको आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित हो गया था आपको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है, कौन सा काम करती है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वह केंद्रीय बैंक का काम करती है, या केंद्रीय बैंक यही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेन बैंक यही होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इसकी स्थापना की बात की जाए फिर तो पूछता है आपको, तो 1 अप्रैल याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ था, याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को आपको रिजर्व बैंक का आपको स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन सा है, भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ के बारे में पूछ रहा है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात BBR सुब्रमण्यम जो है आपको भारतीय वर्तमान में नीति आयोग के नए सीईओ है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया, हाल ही में किस संगठन के द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजन पर डिवाइस लगाकर आपको रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है, किस संगठन द्वारा यह विकसित किया गया है ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह इसरो द्वारा विकसित किया आपको इसरो द्वारा विकसित आपको डिवाइस है जिसके द्वारा ट्रेनों पर लगाकर रियल टाइम आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम को हम लोग पता लगा रहते हैं कि ट्रेन वास्तव में है कहाँ पे। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हुआ, इसरो द्वारा यह विकसित किया गया उपकरण है। नेक्स्ट आपको दिया है, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शेखर पाठक इसके लेखक हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात फर्स्ट में दिया हुआ है वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, इसका आंसर उसका साइन होता है, साथ ही साथ आपको वह कानून को लागू करने की जिम्मेवारी भी लेता है, इसलिए साइन करना जरूरी होता है। साथ ही वह राज्य के संप्रभुता का प्रतीक होता है, इसलिए डी फ्रेंड इसका राइट आंसर। जितने भी दिए गए कथन वह सभी आपको सत्य है। इसका आंसर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किसी भी विधेयक पर अनिवार्य हो जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाता है, ऐसा विनिमय दर जो सरकार द्वारा प्रभावित होता है क्या कहलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह हम लोग प्रबंधित मुद्रा के नाम से जानते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है, ये रेफरेंस बुल और बियर शब्द जो है किससे संबंधित है, तो इसको जानते ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह स्टॉक बाजार से संबंधित है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। स्टॉक बाजार की स्थापना की बात की जाए फ्रेंड्स, तो स्टॉक बाजार का ये या शेयर बाजार का ये फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना जो है आपको फेयर वाणिज्य समिति, याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपको फेयर वाणिज्य समिति के द्वारा, इस समिति के सिफारिश पर 1992 में किया गया था फ्रेंड्स। आपको 1992 में स्टॉक बाजार की स्थापना की गई थी। इसी तरह बात करें फ्रेंड्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना तो 1875 में हुआ था, याद रखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था, तो यह आपको 1875 में हुआ था। फिर आपको 1875 में इसकी स्थापना हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट दिया है, राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित एक नियंत्रित करता है,
तथा उसका अधीक्षण भी करता है। चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है, ये क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स। तथा उसका अधीक्षण भी करता है किसके तहत, तो याद होगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात अनुच्छेद 243 के जेड ए के तहत आपको यह करता है। सभी आपको जितने भी नगर पालिका हो, चाहे आपको ग्राम पंचायत हो, चाहे इस सभी का आपको मुख्य रूप से 243 का ही आता है, लेकिन इसी में कैटेगरी बांट दिया गया है किसकी में ए बी इस तरह से आपको आया है। तो इसका जो नगर पालिका का है यह आपको अनुच्छेद 243 के जेड ए में आता है। इस तरह से आपको यह ध्यान में रखेंगे, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कौन सी समिति आपको आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड कौन सी समिति। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात वोहरा समिति का गठन किया गया था। वोहरा समिति इसका राइट हो जाएगा, वोहरा समिति। वोहरा समिति जो है आपको आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही के संबंध पर गठित किया गया एक आपको समिति था, जिसने अपना 1993 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं का संख्या पुरुषों से अधिक है, वह जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात वह आपको गोपालगंज है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। 2011 के जनगणना के अनुसार याद रखें फ्रेंड्स आपको 2011 के जनगणना के अनुसार यह रिपोर्ट है कि बिहार में महिलाओं का जो गोपालगंज में महिलाओं का सबसे अधिक कितना है, तो प्रति 1000 पर आपको फ्रेंड्स 1021 महिलाओं की संख्या है गोपालगंज में, ये आपको ध्यान रखेंगे 2011 के जनसंख्या के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है, ये बताना है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात अशोक से अपना प्रतीक लेकर के अपनाया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अशोक के जो सारनाथ का सिंह स्तंभ से भारत का राजकीय चिन्ह आपको अपनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दीपावली घोषणा किसने और कब की थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह आपको 1929 में लॉर्ड इरविन ने किया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। 1929 में दीपावली घोषणा का लॉर्ड इरविन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसका कार्यकाल जो था आपको भारत में यह आपको 1926 से लेकर के और कितना तक, तो 1931 तक यह आपको भारत में रहा था यहाँ पे। तो इस तरह से इस कार्यकाल में अर्थात 26 से लेकर के 31 में कई घटनाएं घटी थी, चाहे वह साइमस कमीशन का गठन हुआ हो, चाहे बटलर समिति, नेहरू रिपोर्ट, दीपावली घोषणा की बात जो 1929 में इसने किया था। साथ ही फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, स्वराज की स्थापना की बातें हुई थी। ये सभी घटनाएँ इसी में, दांडी मार्च भी, पहला गोलमेज सम्मेलन भी और गांधी इरविन पैक्ट भी सभी इसी के दौरान में हुआ था, इसलिए आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखा है, ये किसने लिखी थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात मेगास्थनीज में लिखा था आपको इंडिका पुस्तक को। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर जगह। सेल्यूकस निकेटर के यह राजदूत था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। सेल्यूकस निकेटर का यह क्या था, तो राजदूत था और किसके दरबार में था, तो मेगास्थनीज के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये आपको ध्यान में रखेंगे। चंद्रगुप्त वही था जिसके दरबार में एक अर्थशास्त्री अर्थात कौटिल्य रहा करता थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, क्या था फ्रांसीसी क्रांति का नारा, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता। साथ ही फ्रांसीसी क्रांति की बात की जाए फ्रेंड्स, तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था यह एक तरह का राजक्रांति था। 1700 कितना में फ्रेंड्स आपको याद होगा, 1789 ईस्वी में लुई 16वां के विरुद्ध में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से आपको बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये बताना है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सी अर्थात ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीप समूह है कह सकते हैं। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आपको 21,66,000 है। 21,66,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। सबसे यह बड़ा महाद्वीप है, सबसे यह बड़ा
द्वीप समूह है या द्वीप कह सकते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है ये बताना है। असत्य कौन सी बातें हैं, तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, यह आपको सही है। कार्यकाल जो है 8 वर्ष होता है, यही आपको गलत ही हुआ, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। बी इसका राइट हो जाएगा, बाकी जो दिए गए हैं वह सही है। नेक्स्ट आपको दिया है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पे भारतीय शब्द जोड़ दिया गया फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात सी राजगोपालाचारी जो थे वह आपको भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। सी ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। यह आपको 1944 में आपको मुख्य रूप से 1944 में एक फार्मूला लाया था जिसका नाम था आपको CR फार्मूला था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यह आपको जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी चालुक्यों ने करवाया था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का श्वेत मार्बल से यह बना हुआ मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। इसके मंदिर के में आपको नक्काशी के जो है अपनी नक्काशी के लिए यह मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह आपको यह भी ध्यान में रखेंगे। सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वह आपको राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। और 61 के तहत महाभियोग लगा करके हटाया भी जाता है, ये भी याद रहेगा। 60 के तहत इन्हें शपथ दिलाया जाता है और 61 के तहत इन्हें महाभियोग लगा करके हटाया भी जाता है। नेक्स्ट आपको दिया है दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था, ये पूछा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत के नए एवं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, ये बताना है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है यह बने हैं भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, यह केरल में पेरियार परियोजना अवस्थित है। सी डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। केरल में किस नदी पे पूछता है, तो पेरियार नदी पर ही यह अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से है बटरफ्लाई शब्द संबंधित है। बटरफ्लाई संबंधित किससे है, ये बताना है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह तैराकी से संबंधित है। 4 प्रकार का तैराकी होते हैं जिसमें एक बटरफ्लाई भी है, ये आपको याद रहेंगे। इस तरह से बटरफ्लाई सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इसी में फ्रंट कॉल भी है, ब्रस्ट कॉल भी है, ये आपको शब्दावली का इस्तेमाल भी होता है बटरफ्लाई में, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आपको 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। भारत के नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो आपको 4 दिसंबर को फ्रेंड्स 4 दिसंबर कर लीजिए। उसी तरह से आपको बात की जाए फ्रेंड्स, आपको पृथ्वी दिवस यहाँ पे दिया हुआ है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तब 22 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखेंगे। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस। भारतीय थल सेना दिवस भी एगो दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो यह 15 जनवरी को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, सभी को याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना दिवस कब, तो 8 अक्टूबर। भारतीय नौसेना का मनाते हैं, तो यह आपको 4 आपको दिसंबर, जबकि पृथ्वी दिवस का मनाते हैं, तो यह आपको पृथ्वी दिवस बताया फिर सबको 22 अप्रैल को बताए हैं। और भारतीय थल सेना दिवस का मनाते हैं, ये भी आपको बताया है फ्रेंड्स, तब 15 जनवरी को मनाते हैं, 15 जनवरी को। इसे सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे, ये पूछ रहा है फिर शिवाजी। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जीजाबाई से अधिक प्रभावित थे। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है, जीजाबाई। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जीजाबाई है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पूरा पाषाण काल में आपको आदि मानव
के मनोरंजन के साधन क्या थे, ये पूछ रहा है फ्रेंड। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, शिकार जो था यह आपको महत्वपूर्ण साधन था, मनोरंजन का मुख्य साधन कह सकते हैं आदि मानव का, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात A.B.K. प्रसाद को यह सम्मान दिया गया है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। इस तरह से ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल था, उसका नाम बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, B.R. अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। इसकी शुरुआत कब की गई थी और किसका, तो भारत छोड़ो आंदोलन को तो 9 अगस्त याद रखें फ्रेंड्स, 9 अगस्त 1900 कितना को, तो 42 को, ये आपको याद ही होगा। नेक्स्ट हुआ है लोधी वंश का संस्थापक कौन था, ये बताना है लोधी वंश का। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी जो था वह आपको लोधी वंश के संस्थापक था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ अवस्थित है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, इज्जत नगर में। यह याद होगा फ्रेंड्स आपको, इज्जत नगर जो बरेली में है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे, वहीं पे यह अवस्थित है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उत्तर पूर्व मानसून से वहाँ पे बारिश होती है और यह जाड़े के समय में ही लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं इसे हम लोग। इस कारण से यह जाड़े के मौसम में वहाँ पे बारिश होती है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मीनम्बाकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह तमिलनाडु में अवस्थित है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट ने हर्षवर्धन के आत्मकथा को लिखा था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, साथ ही फ्रेंड्स आपको फिरदौसी के बारे में जान लीजिए। फिरदौसी जो है, फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा गया था, याद रखेंगे शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया था, फिरदौसी के द्वारा। उसी तरह से वराह मिहिर दिए फ्रेंड्स, तो इसके द्वारा जो है पंच सिद्धांतनिक जो पुस्तक था इसी के द्वारा लिखा गया था। इस तरह से आपको ये भी रखेंगे। यह आपको गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था वराह मिहिर, ये भी आपको ध्यान रखें। बाण भट्ट के बारे में बता ही दिए कि हर्षवर्धन का शासनकाल में इसने इसका आत्मकथा लिखा था। अब आइए अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि का द टॉम ऑफ सैंड के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया था। किसके द्वारा अनुवाद किया था, हिंदी में लिखा गया था पुस्तक आपको रेत समाधि। इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट किया था टॉम्ब ऑफ सैंड। यह किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डेजी रॉकवेल के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण करवाया था, ये पूछ रहा है। हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कितना में करवाया था, तो 1591 में इसे करवाया था। 4 मीनार का निर्माण 1591 में किसके ने, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IA स्कूल का उद्घाटन किया है। किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केरल सरकार ने उद्घाटन किया है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण से लाल नदी और नील पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है।
किस भारतीय राज्य को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात असम राज्य को जाना जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। इसे हम लोग यह असम राज्य जो अनूठी स्थलाकृति है, लाल नदी और नीली पहाड़ी की भूमि में, इसलिए इसे हम लोग असम को डी इसका फ्रेंड राइट हो जाएगा। इसमें कुछ विशेष नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है एक्स किरणों में समाविष्ट हैं। कौन सा चीज़ समाविष्ट है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है एक्स किरणों में समाविष्ट होते हैं या शामिल रहते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात अपघटन अभिक्रिया का यह उदाहरण है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है उसका नाम क्या है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सीवी रमन जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। रमन इफेक्ट के लिए इन्हें मिला था, ये आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कब मिला था ये भी पूछता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो 1930 में पूछता है फ्रेंड्स, 1930 में इन्हें मिला था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सैफर विधि का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम तरीके से उसे श्वास देने के लिए सैफर विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण से होता है ये पूछ रहा है। मवेशी में एक मुंह फट रोग होता है, वह किसके कारण से होता है, किस सूक्ष्म जीवाणु के कारण से? तो राइट ऑप्शन नंबर सी यह विषाणु से होने वाला आपको रोग है। उस तरह से आपको खुरपा खर पक्का और मुंह पक्का भी आपको वायरस के कारण से होता है। उसके अलावा एक और है इसमें जो इसको पोंकानी बोलता है फ्रेंड्स, यह भी वायरस के होने वाला कोई बीमारी है। जबकि गलघोंटू जो है जीवाणु से होने वाला बीमारी है, बैक्टीरिया कहिए या जीवाणु कहिए। या गिल्टी रोग जो है जीवाणु से, थैला रोग भी है जीवाणु से होता है। इस आपको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? दिए गए ऑप्शन से बताना है किस जीव के 3 हृदय होते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात दिए गए ऑप्शन में स्क्विड के जो है 3 हृदय होते हैं। जी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। यह झुंड में रहने वाला है, जिसे शार्क और व्हेल की तरह से समुद्र का विशाल जीव भी इसे माना जाता है। इसमें भी आपको 3 हृदय होते हैं। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि लाल फूल को हरे शीशे से देखा जाए तो वह कैसा दिखाई देगा ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी वह काला दिखाई देगा। लाल और हरा दोनों मिलाने पर काला रंग का निर्माण होता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, इसलिए हमें वह काला दिखाई देगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा ये बताना है। यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात ईंधन की अधिक खपत हो जाएगी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वातानुकूलित में किस पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है ये पूछ रहा है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों को नियंत्रित किया जाता है एयर कंडीशन में। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है ये बताना है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन में निहित होता है, अर्थात वहाँ पे सूर्य में 2 हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं। इस तरह से यहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है, संलयन की क्रिया होती है, इसलिए यह मुख्य स्रोत हो जाता है ऊर्जा का सूर्य का। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात प्रिज्म का व्यवहार में लाया जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। प्रिज्म के द्वारा सभी प्रकाश के रंगों को अलग अलग भागों में तोड़ दिया जाता है,
जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान आपको करना है। रेडॉक्स जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होते हों वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, इसे आप देख भी लेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें अवकरण और ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, दोनों साथ होती है, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक का प्रयोग किस में करते हैं ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात आह्वानी घटी में इसका विद्युत चुंबकीय का प्रयोग किया जाता है। कॉलिंग बेल के रूप में या कॉल बेल के रूप में जो घर के सामने लगाते हैं, घर में लगाया जाता है, तो उसी में हम लोग विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, कारण क्या है ये बताना है। तो जानते हैं फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के अपवर्तन कारण से यह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है एक डायोड होता है, कैसा होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, यह केवल एक दिशा में इसमें चालन होता है। डायोड में एक ही दिशा में इसमें चालन होता है। डायोड में अर्थात धारा की जो दिशा होती है सिर्फ एक ही दिशा में होता है, पीछे की ओर नहीं मुड़ता है डायोड में। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। सेमीकंडक्टर का अधिकांशतः बनते हैं। डायोड जो वॉल्व होते हैं वह एसी को डीसी में बदलता है, ये भी आपको ध्यान रखें। डायोड वॉल्व जो है इस तरह से, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का छिड़काव किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात AgL, अर्थात यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में AgI दिए हुए सबको, अर्थात आपको सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाली स्थान के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। किस आपको खाली स्थान से बताना है किस में। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात चारे और पानी के लिए पशुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों द्वारा वह भ्रमण करते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। घुमंतु आपको पशुचारण और या चरवाहे के द्वारा, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है किसी पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं। किस पदार्थ को कहते हैं द्रव स्वर्ण। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात पेट्रोलियम तेल को द्रव स्वर्ण के नाम से जानते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। द्रवित पेट्रोलियम जो भी कहिए फिर से पेट्रोलियम को, तो यह आपको द्रव के रूप में सोना के रूप में होता है, यह वास्तव में सोना रहता नहीं है लेकिन यह इसे कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है डोलोमाइट का सूत्र होता है। डोलोमाइट इसका सूत्र होता है, सूत्र यहाँ पे कौन सा है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात CaMgCO3 का होल ट्वाइस, यह आपको डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। यहाँ पर CaO भी दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना के रूप में जानते हैं CaO। यह आपको इस तरह से फ्रेंड्स आपको और दिए हुए हैं यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, तो इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस। और CaO क्या था, तो बिना बुझा हुआ चूना था, दोनों में हल्का सा अंतर है। CaOH का होल ट्वाइस है तो यह बुझा हुआ चूना कहलाएगा, जबकि CaCO3 के बारे में जानते ही हैं, यह कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये तो आप जानते ही हैं। इस तरह सभी के बारे में आपको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है। इनमें से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी पवन चक्की ऊष्मीय ऊर्जा नहीं है। डीजल इंजन या ऊष्मा अर्थात डीजल को जला करके ऊष्मा पैदा की जाती है, उससे आपको इंजन को चलाया जाता है। जबकि गैस संचालित में गैस को जला करके आपको ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, फिर उसे खाम लिया जाता है। जबकि भाप जानते ही हैं फिर सबको, भाप टरबाइन को पानी को गर्म कर करके उसके भाप निकाल के फिर उसका काम करते हैं। पवन चक्की में ऐसा नहीं होता है। पवन में मुख्य रूप से हवा से चलने के कारण से आपको पवन चक्की क्या होता है, और इसका दोहन हम लोग कई चीज़ों में करते हैं, चाहे वह इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में, चाहे अन्य आपको पानी निकालने के लिए भी करते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट आपको दिया है निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है ये बताना है। यहाँ पे माइल्ड स्टील दी है, ये नहीं है। कास्ट आयरन भी नहीं है। हाई स्पीड स्टील जो होता है वह काफ़ी आपको
कठोर होता है, दिए गए ऑप्शन में कांच भी दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा, 3 नहीं होगा। दिए गए ऑप्शन में से आपको चुनना था तो हाई स्पीड स्टील जो है, हाई स्पीड स्टील, यह काफ़ी आपको मजबूत या कठोर होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आगे दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण आपको संपर्क टाइप का है, ये बताना है। बिना संपर्क के ही यह मापन उपकरण कौन सा है, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, पायरोमीटर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बिना संपर्क टाइप का मापन उपकरण है पायरोमीटर, जो हम लोग मुख्य रूप से पायरोमीटर जो है दूरस्थ स्थित वस्तुओं के ताप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पायरोमीटर का। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजन या ब्लीचिंग का गुण होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्लोरीन में यह गुण होता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का नाम आप जानते हैं फ्रेंड्स, आपको ब्लीचिंग पाउडर का नाम, तो यह भी आपको CaO Cl2 का होल सेल फ्रेंड्स, आपको CaO Cl2, इसमें भी हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं या उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में। आगे दिया फ्रेंड्स आपको, यदि किसी मशीन में फ्रेंड्स आपको अप्रामाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो उसका क्या परिणाम होगा, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दिए गए ऑप्शन में मशीन घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा और मशीन चालन में आवाज़ आएगी, सभी काम में हो जाएगा। उपयुक्त डी इसका राइट आंसर होगा। स्नेहक तेल का अगर इस्तेमाल बिना मापक वाले, अर्थात बिना अच्छा तेल, अप्रमाणिक अगर स्नेहक तेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये सब का आपको काम हो सकता है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है, बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू कर दी जाए तो क्या होगा, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी विद्युत कुंडली जल जाएगी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। इस तरह से फिर से एक सेट कंप्लीट होता है, ये भी सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि इस तरह के वीडियो जब भी हम अपलोड करें इसकी सूचना आपको पूर्व में मिल जाए। इसका PDF और साथ ही मैथ का सोल्यूशन जितने भी दिए गए, रीजनिंग मैथ का, सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ करके इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।